नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल पर बात किया था और इसमें जितने भी बेसिक चीज़ें थी सब कुछ मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। शायद देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ मिल जाएगा। इससे पहले नंबर सिस्टम का चैप्टर जो था, 1 नंबर चैप्टर, उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में हम खास तौर पर देखने वाले हैं वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल में टाइप, जितने टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से 6 नंबर टाइप और 7 नंबर टाइप, क्योंकि इससे पहले 4 नंबर टाइप, 5 नंबर टाइप पिछले वीडियो में कर लिया है और इससे भी पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 ऐसे जितने भी टाइप थे, मतलब 5 टाइप तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। आज देखने वाले हैं 6 नंबर टाइप और 7 नंबर टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 नंबर टाइप क्या कहता है, नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि लाइन बाय लाइन हम सॉल्यूशन करा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सभी उदाहरण को भी बना रहे हैं। तो इसी के दौरान आज हम 6 नंबर और 7 नंबर देखने वाले हैं। शायद पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए 6 नंबर टाइप देखते हैं क्या कहता है। आपका दिया गया है गुना भाग पर आधारित प्रश्न है और 1 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं टाइप क्या है। 6 नंबर टाइप है आपका गुना भाग पर आधारित प्रश्न। गुना भाग पर आधारित प्रश्न। चलिए, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। इसी टाइप पर जितने भी क्वेश्चन आपके अभ्यास प्रश्न में होंगे सब कुछ इसी के टाइप पर रहेगा। तो इसलिए इसमें जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, क्वेश्चन का टाइप दिया गया है, इसको ध्यान से समझ लें। कह रहा है कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन दिया गया है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 162 में क्या से गुना करना पड़ेगा, तो ऐसे अंदाजी अगर करें हम, 1 से करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, तो ऐसे अनुमान नहीं लग पाएगा। तो ये वर्ग वर्गमूल का नियम होता है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो जो भी संख्या दिया गया है 162 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं संभवतः। उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है वो बताते हैं। 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 27 3 81 हो जाता है। फिर 3 से जाएगा तो 9 3 27 हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। यानी ओवरऑल इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं उसको पहले लिख लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये चीज़ आ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल देख लेना है कि किसका पेयर बन रहा है। वर्गमूल में क्या होता है, पेयर होना चाहिए। पेयर मतलब 2 का जोड़ा होना चाहिए, यानी वह संख्या सेम संख्या 2 बार आए। तो इसका पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, इसमें भी 3 का पेयर बन रहा है। तो इसका पेयर बन जा रहा है। जो पेयर नहीं बनता है इसमें और कौन सी संख्या से, सेम संख्या से गुना करने के लिए बोला जा रहा है ना, तो इसमें 1 2 से अपने मन से अगर हम गुना कर दें तो इसका भी पेयर बन जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ पे हम अपने मन से 1 2 और का गुना कर देंगे तो इसका भी पेयर बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें गुना करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो अनपेयर है उसी संख्या से इसमें गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 162 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो भी इसका गुणनफल आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका आंसर ओवरऑल क्या होगा, वो संख्या कौन सी होगी जिसको इसमें गुना करना पड़ेगा, तो 2 होगा। तो ये तरीका इस तरह से होता है। सेम इसी प्रकार से आगे भी है, आगे देखते हैं। यानी 1 नंबर का आंसर आपका 2 हो जाएगा। 162 में 2 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेम इसी पैटर्न पर है और जितने भी इसमें क्वेश्चन है सबको सॉल्व कराएंगे, साथ ही साथ 7 नंबर टाइप को भी आज देखेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए
2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 675 में किस छोटी सी संख्या से गुना कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। इसमें गुना करने के लिए लेकिन घन बनने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें भी जब भी पूर्ण घन गुना करने और भाग करने की बात किया जाए, चाहे पूर्ण वर्ग में हो चाहे पूर्ण घन में हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, हमेशा उसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो इसमें 675 में गुना करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन गुणनफल जो होगा वो पूर्ण घन बनना चाहिए। यानी 675 को सिंपल हमें क्या करना होगा, 675 का सबसे पहले हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से देख लेते हैं। 7 6 13 5 18, 3 से ये जा सकता है। तो 3 से हम करेंगे तो 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 3 5 15। अब 3 से जाएगा, 2 2 4 5, 3 से बिल्कुल जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। और 3 से जाएगा, 25 3 75। अब 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, 5 × 5। अब कहा जा रहा है इसमें गुना करने के लिए किस संख्या से गुना करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो घन बनने के लिए सेम संख्या 3 3 के रूप में आना चाहिए, 3 3 बार आना चाहिए सेम संख्या। तो देखते हैं इसके फैक्टर में क्या क्या मौजूद है। 3 × 3 × 3, ये वाला 3 3, और फिर 5 × 5, ये चीज़ हमें आया। तो हमने अभी बताया कि घन में पूर्ण घन बनाने के लिए क्या होता है, 3 3 की आवश्यकता होती है सेम संख्या में। तो यहाँ पे 3 3 बार आ गया, तो यहाँ से ये पूर्ण घन बनने की चांस है। लेकिन इसमें कह रहा है कि इस संख्या में कोई ऐसी संख्या है जिसको गुना कर दें तो पूर्ण घन बन जाएगी। हालांकि इससे पहले ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो गुना करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे 5 2 ही बार आया है, तो यहाँ पूर्ण वर्गमूल तो नहीं कर रहा है या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कर रहा है, नहीं तो यहाँ पे पेयर बनता 2 का हो जाता। लेकिन यहाँ घन बोल रहा है तो हम 5 को भी 3 बार देखेंगे। ठीक है, मतलब 5 भी 3 बार आना चाहिए। तो नहीं आ रहा है, कितने 5 की कमी हो रही है, 1 5 की कमी हो रही है। अगर हम अपने मन से यहाँ पे 1 5 और ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है पूर्ण घन बन जाता संख्या। क्योंकि यहाँ से 1 3 ले लेते हैं और यहाँ से 1 5 ले लेते हैं तो पूर्ण घन संख्या बन जाता। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको इसमें गुना कर दिया जाए तो पूर्ण घन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 1 5 की कमी पड़ रही है, इसी 5 को इसमें गुना कर देंगे तो हमारा वो संख्या प्राप्त हो जाएगी पूर्ण घन के रूप में। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो घन और वर्ग में इतना सा डिफरेंस होता है। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या करता है। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम इसी पैटर्न पर है, आप चाहें तो बना सकते हैं अपने आप से भी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है इसमें 2028 में किस छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए और इसमें भाग देने की बात किया जा रहा है। तो इसमें भी जब भी गुना और भाग की बात किया जाए तो इसमें हमेशा इसको फैक्टर निकालते हैं। तो 2028 है, ठीक है, 2028 में बोला जा रहा है कि इसमें कौन सी संख्या छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी 2028 जनरली सही बात है कि नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसको हम बनाएंगे। इसमें भाग देने के लिए बोला जा रहा है तो सबसे पहले काम तो होता है फैक्टर कर लेना। तो फैक्टर करेंगे तो 2 से जा सकता है, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8। फिर 2 से जा सकता है, 2 5 10, 0 2 7 14। अब 7 5 12, 3 से जा सकता है, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 6 18 और 3 9 27। फिर अब ये कितना से जा सकता है, 13 से दिख रहा है, 13 13 169। ठीक है, तो इसका हम फैक्टर अगर करते हैं तो ये हमारे क्या प्राप्त हो रहा है, 2 × 2 × 3 × 13 × 13। ठीक है, इसमें भाग देने के लिए बोला जा रहा है। तो भाग देने का मतलब क्या कि इसमें से रिमूव किया जाए कोई ऐसी संख्या जो अनपेयर है उसको रिमूव कर दीजिए। और गुना करने के लिए क्या होता था कि जो संख्या अनपेयर है उसमें एक संख्या अपने आप से बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे हमें भाग देने के लिए बोला जा रहा है, तो हमें दिख रहा है कि इसका भी पेयर बन रहा है, चूँकि वर्ग की बात किया जा रहा है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, इसका भी पेयर बन जा रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बच गया एक 3, तो अगर 3 को यहाँ से हम रिमूव कर दें, मतलब इस टोटल में हम 3 से भाग कर दें तो ये कट जाएगा। अब ये जो बचेगा 2 × 2 × 13 × 13, तो ये जो बचेगा ये पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। चूँकि यहाँ से 1 2 निकल जाएगा, यहाँ से 1 3
13 निकल जाएगा। तो ये पर इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, अगर इस संख्या में ये जो अनपेयर संख्या बची हुई है इसी को हम आंसर देंगे। इसी से अगर इसमें हम भाग कर दें इसमें, तो जो भी भागफल आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर में भी इसी प्रकार से है, लेकिन पूर्ण घन संख्या के रूप में 4 नंबर बोल रहा है। तो आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, लेकिन बना रहे हैं हम। 4 नंबर भी देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें घन बनने के लिए कहा जा रहा था केवल हमें पेयर 3-3 का पेयर कर लेना होगा, यानी कोई भी संख्या 3 के रूप में हो, 3-3 के रूप में हो। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 13,500 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए। तो सबसे पहले 13,500 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 13,500 का फैक्टर करेंगे तो 2 से ये जाएगा, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 0। ठीक है, आगे इसी प्रकार से करेंगे, 2 से जा सकता है, 2 3 6 और 2 3 6 और 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना का 6, 3 पचे 15। अब 3 से जाएगा, 2 जो 4 बार 3 से जा सकता है, 3 3 का 9 और 2 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। 3 से जाएगा, 7 3 10 5 15 जा सकता है, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 पचे 15। अब 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 चौके 12 नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जा सकता है। तो 5 से जाएगा तो 25 पचे 125, 5 से जाएगा तो 5 पचे 25। ये इसका फैक्टर हो गया। अब फैक्टर होने के बाद हमारा काम क्या रहता है, फैक्टर के बाद का काम हमारा होता है कि पहले देख लेते हैं, सबको लिख लेते हैं एक जगह ताकि समझने में दिक्कत ना हो। 1 2, चलिए 2 × 2 और 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 3 है, 1 2 3 और फिर 5 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 5 है, 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, इन सब का गुणनफल इतना तो आएगा ही आएगा, लेकिन कह रहा है इसमें भाग दिया जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए ताकि ये पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन संख्या होगा जिसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सिंपल में क्या करना होगा, इसमें पूर्ण घन के लिए 3-3 संख्याओं का पेयर बनाना होता है। तो यहाँ पे 3 कितनी बार है, 3 बार, तो ये तो पूर्ण संख्या निकल जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। यहाँ भी 5 3 बार है तो ये भी बन जाएगा। बच गया 1 2 गुना 2। तो 2 गुना 2 से अगर हम इसमें भाग करते हैं, भाग करने के लिए बोला जा रहा है, तो अगर टोटल में हम 2 × 2 से भाग कर दें तो ये पूर्ण कट जाएगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो बच जाएगा ये, तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, बनेगा ना। तो इसलिए कह रहा है कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो सिंपल 2 × 2 से भाग कर दीजिए। जो यहाँ पे 3 के पेयर के रूप में न मिला है वही आपका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल ही उस संख्या से भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना का ये 4 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें कितने 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं, इसमें 4 हो गया। अब देखिए 7 नंबर टाइप इसी प्रकार से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा, इसके पहले अब क्या बात करते थे, पूर्ण वर्ग हो, गुना करें भाग करें। ठीक है, हमेशा गुना और भाग पर बात करते थे, लेकिन वो पूर्ण वर्ग संख्या की बात करते थे। अब हम बात करेंगे 7 नंबर टाइप में वर्गमूल संख्या की। तो वर्गमूल संख्या पर, इस पर कैसे आधारित प्रश्न होता है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जाते हैं और 7 नंबर टाइप देखने की कोशिश करते हैं। समझ में नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं इसमें। जो गुना बा कभी कभी प्लस करने के लिए भी बोल देता है, तो उस स्थिति में वर्गमूल में प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए जब बोले तो उस स्थिति में अलग कंडीशन होता है, उसमें फैक्टर नहीं करना होता है, उसमें डायरेक्ट वर्गमूल या घनमूल निकालना पड़ता है भाग विधि द्वारा। ठीक है, चलिए 7 नंबर टाइप देखते हैं क्वेश्चन, वर्गमूल पर इबारती प्रश्न आधारित प्रश्न कहिए। ठीक है, तो 7 नंबर देख लेते हैं, वर्गमूल पर आधारित प्रश्न यहाँ पर कर लीजिए 7
और यहाँ पे वर्गमूल पर आधारित प्रश्न, वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। ठीक है। 7 नंबर टाइप में 1 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, देखिए 1 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है? सिंपल सी बात है, इसको आप वर्गमूल निकाल दीजिए 324। वैसे भी इसमें टाइप मेंशन कर दिया है पहले ही कि आपको वर्गमूल पर आधारित प्रश्न दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें भाई वर्गमूल ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्गमूल पर आधारित प्रश्न कर रहा है तो इसको सिंपल आप वर्गमूल निकाल दीजिए और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो हमें पता है भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि द्वारा भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 18 × 18 कर देंगे, ये आ जाएगा 18। नहीं तो आप फैक्टर करेंगे तो जाना पड़ेगा, फिर आपका वहीं आएगा चीज़। नहीं तो भाग विधि द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ से ये कर लीजिए, पेयर बना लीजिए, 1 एकम 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 2 4 24। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना 2। अब 8 × 64 होता है, 8 दूना 16 होता है, 8 × 64 8 दूना 16 6 22, ये पूर्णतः कट जाएगा। तो ओवरऑल बचे क्या 1 8, यहाँ से 1 और इन दोनों के बदले में 1 8 ले लेते हैं तो ओवरऑल 18 आ जाएगा, यानी ये तो वर्गमूल निकालने की विधि हुई। ठीक है, बाकी 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज दे दिया गया है, डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है कि 324 का आप वर्गमूल निकालिए, लेकिन लैंग्वेज के रूप में बताया जा रहा है तो लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सवाल लैंग्वेज देखकर ही बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, डायरेक्ट तो रहता नहीं है कि वर्गमूल आप निकालिए। ठीक, चलिए 7 का 1 हो गया, 7 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सात का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। किसी एक ओर से नींबू दिखाई दें, कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे? एक ओर से कितने नींबू दिखाई, वही बात है 484 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 484 का वर्गमूल निकाल दीजिए तो जाहिर सी बात है यहाँ से पेयर बनाते हैं, 2 का 1 और 2 दूना का ये हो जाएगा 4, खत्म हो जाएगा, 84 उतार देंगे, फिर यहाँ से 2 2 4 होता है, ये तो वर्गमूल निकालना बताए हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 से 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, ये पूर्णतः कट जाएगा। ओवरऑल वर्गमूल क्या निकलेगा 22, आपका 22 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सिंपल है, टोटल टाइप में जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसको तो बनवाएंगे ही बनवाएंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्न में जो भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन लगे कि बेसिक से बताना चाहिए तो बेसिक से भी बताएंगे। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती हैं जितने उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं, यानी 5 अधिक होंगे तभी तो बचे होंगे, बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हैं तो उसके कुल उत्पाद कितने थे? अगर मोहल्ले में 25 मकान है तो जाहिर सी बात है एक मकान में अगर 25 दे रहा है उत्पाद, एक मकान में 25 दे रहा है और उस मोहल्ले में 25 मकान है तो जाहिर सी बात है टोटल कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे, 25 × 25, एक का दाम, एक में 25 प्रोडक्ट दे रहा है तो 25 मकान में 25 × 25 प्रोडक्ट देगा, यानी 625 प्रोडक्ट हो जाएगा, होगा ना। लेकिन इतना देने के बाद भी उसके पास 5 और प्रोडक्ट बच जाते हैं, तो बच जाते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितने प्रोडक्ट हो गए टोटल 630, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किधर गया भाई जो, हाँ, एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्ति बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हों, इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। ठीक है, यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हो तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक हैं? ठीक है,
4 सैनिक कम पड़ जाते हैं, इस प्रकार से 17 पंक्तियां बनाता है। तो जाहिर सी बात है एक पंक्ति में 17 आदमी है और 17 पंक्ति बनाता है, तो जाहिर सी बात है टोटल कितने पंक्ति में होंगे। एक पंक्ति में अगर 17 को खड़ा करता है तो 17 पंक्ति में कितने को खड़ा करेगा, 17 × 17 यानी 289 करता है। लेकिन इस प्रकार से अंतिम जो पंक्ति होगा उसमें 4 कम पड़ जा रहे हैं सैनिक, तो 4 कम पड़ जा रहे हैं, तो यहाँ से 4 घटा लीजिए तो पता चल जाएगा कितने सैनिक थे कि 4 कम पड़ जा रहे थे। ठीक है, तो 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 285, यानी आपका कितने सैनिक थे 285। सिंपल सी थी, कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में रहने देते हैं। 6 नंबर टाइप हम लोगों ने देखा, 7 नंबर टाइप भी देख लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। 8 नंबर टाइप, दो टाइप लेकर चल रहे हैं एक वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसमें ठीक नहीं। और बस एक टाइप 8 नंबर टाइप, 9 नंबर टाइप और 10 नंबर टाइप, 3 टाइप ही बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, प्रयास करेंगे तीनों टाइप को बता दिया जाए, नहीं तो 2 टाइप काफ़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका 8 नंबर टाइप से, 9 नंबर टाइप से, 10 नंबर टाइप से। उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8 नंबर टाइप से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।